महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। आईचे स्वयं प्रयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, शीघ्र मुक्ति प्रदान करो। मुझे महाविद्या क्षेत्र के अंदर अगला जन्म दिलाओ और मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय एकांत, ध्यान, मौन, साधना। एकांत, ध्यान, मौन, तीनों ही बहुत बड़े सूत्र है। जो लोग अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और वो जीवन का मूल्य लेना चाहते हैं, उन्हें मैं जो है ये राय देना चाहता हूं कि आप एकांत, ध्यान, मौन की साधना कीजिए। एकांत का क्या अर्थ है? एकांत का अर्थ ये नहीं है कि आप हिमालय की गोद में चले जाओ। अरे आप 75 साल के हो, चल फिर नहीं सकते हो, तो हिमालय के अंदर चले गए तो आपको कौन रोटी खिलाएगा, कौन पानी लाएगा, कहाँ आपका चेला है और कौन आपको शेल्टर देगा? वहां वाइल्ड एनिमल आपको खा जाएंगे, तो आपकी साधना क्या काम आएगी? तो एकांत का अर्थ होता है आप अपने घर में बाल बच्चों के भी बेड साथ रहते रहते। एकांत का अर्थ होता है अपने अलग कमरे में जहां शोरगुल ना हो, जहां पर जो है वो हल्ला गुल्ला नहीं हो और वो जगह ऐसी हो, शुद्ध हो, वायु शुद्ध हो, बाहर की अच्छी ऑक्सीजन आती हो, गंदगी ना हो और आप आराम से बैठ सके। पालती मार के बैठो, कुर्सी पे बैठो, खड़े रह के करो, सो कर के करो, जैसे आपकी शरीर की स्थिति हो। उस स्थिति के अंदर एकांत का अर्थ आप समझ गए कि एकांत का अर्थ ये है कि शोरगुल, हल्ला गुल्ला से आप अपने आप में मस्त होकर के फील कर सको, वैसी स्थिति में आ जाइए। उसके बाद के अंदर मैं पहले मौन बताता हूं। मौन बहुत बड़ी तपस्या है और मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। मौन का अर्थ क्या हुआ? सीधा सो अर्थ यह है कि बोलना नहीं, चुप रहना, ये मौन कहलाती है। लेकिन मौन का जो असली रूप है अपने स्वरूप की जानकारी करना, भीतर खो जाना, यह भीतर तलाश करना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। मौन का मतलब आप अपने प्रभु के साम्राज्य में खो जाइए। प्रभु का साम्राज्य बाहर के साम्राज्य से अनंत अनंत गुना बड़ा है। तो वह मौन का मैं आपको प्रयोग भी कराऊंगा। मौन का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ के अंदर आप मौन कर लीजिए, चुप हो जाइए, वो मौन कहलाती है। और मैं आपको एक प्रयोग कराता हूं कि मौन के अंदर आप तो मौन रहिए, मैं बोलूंगा, मैं प्रयोग कराऊंगा, तो वैसा आप मौन रह करके वैसा प्रयोग कीजिए। वो मैं आपको प्रयोग कराता हूं। तो आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए, दोनों हाथी की हथेलियां ध्यान मुद्रा में करिए और जिस आसन में आप आराम से बैठ सके
सुखासन आप अवस्था प्राप्त हो तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं और आप पलंग पर बैठ सकते हैं। जिस आप पालथी मार सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। जिस आसन में आराम से आधा घंटा 15 मिनट जितना समय तक आपको एकांत ध्यान मौन करना है, आप बैठ जाइए। और अब मैं आपको एक कायोत्सर्ग का छोटा सा प्रयोग करा देता हूं। जो कोई भी आप प्रयोग करे, सबसे पहले हर प्रयोग में कायोत्सर्ग करना चाहिए, क्योंकि अपना शरीर है उसको साथ लेके उसको स्थिर करना चाहिए, उसका सहयोग लेना चाहिए। तो कायोत्सर्ग के अंदर पूरे शरीर में चित्त घुमाने का मैं आपको ऑटो सजेशन दूंगा। ऑटो सजेशन का मतलब खुद के द्वारा खुद को जो है सजेशन देना, अपने चित्त को जहां पे कमांड दिया जाए उस स्थान पे रखना, उस स्थान के ऊपर ऑटो सजेशन देके देखना और जो है फील करना। तीनों काम साथ होने चाहिए। उस स्थान को देखना, उस स्थान को जो है वो महसूस करना कि शिथिल हो रहा है और शिथिल हो गया है, देखना, महसूस करना, देखना, सजेशन देना। तो अपने चित्त को अपन स्टार्ट करते हैं नीचे से, दोनों पांव के अंगूठे पे चित्त को ले जाइए और धीरे धीरे इसको ऊपर लाइए, पंजा और आपकी एड़ी के ऊपर जो है, फिर अपना पैर, पैर के बाद घुटना, घुटने के बाद सातल कमर का भाग और बाएं पैर का अंगूठा, पंजा, एड़ी और पैर, सातल और आ जाइए कमर का मध्य भाग। अब आप सुझाव दीजिए, शरीर का निचला भाग शिथिल हो जाए, हो जाए। अनुभव कीजिए, शरीर का निचला भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, शरीर का निचला भाग। आपको सिर्फ प्रयोग करना, मैं बोलूंगा, जैसे जैसे चित्त को जहां ले जाना आप ले जाइए। शरीर का निचला भाग शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, शरीर का निचला भाग शिथिल हो गया है। अब मध्य भाग पे आइए, कमर का ऊपर का भाग, पेट, दोनों हाथ, दोनों हाथों की अंगुलियां, पंजा और पीछे का भाग, कमर, रीढ़ की हड्डी। ऑटो सजेशन दीजिए, शरीर का मध्य भाग शिथिल हो जाए, हो जाए। अनुभव कीजिए, शरीर का मध्य भाग शिथिल हो रहा है, हो रहा है। अनुभव कीजिए, शरीर का मध्य भाग शिथिल हो गया है, हो गया है। अब शरीर का ऊपरी भाग, गर्दन, खोपड़ी, ललाट, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नाक के नथुने, जीभ, तालू, दांत, कंठ, कूप, सारा ऑटो सजेशन दीजिए। शरीर का ऊपरी भाग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शिथिल हो रहा है। ऊपरी भाग शरीर का, सिर का भाग शिथिल हो गया है। अब आप चित्त को पूरे शरीर में धीरे धीरे घुमा करके अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर, चित्त को घुमाइए, शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, कोई अकड़न नहीं, पूरे शरीर में, एक एक कोशिका में, 60 खरब कोशिका में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ गया है, इतना हल्का। पूरा शरीर शिथिल
कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, तनाव नहीं। अब श्वास को शिथिल कीजिए, दोनों नथुनों के बीच के अंदर चित्त को केंद्रित कीजिए और जो श्वास चल रहा है उसको लंबा, गहरा, शिथिल, समतल श्वास, जो श्वास नॉर्मल लेते हो थोड़ा सा बिना दबाव दिए अनुभव कीजिए। 10%, 20% लंबा गहरा श्वास, शिथिल श्वास, श्वास शिथिल, शरीर शिथिल, लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, दोनों मित्र शरीर और श्वास शिथिल हो गए। अब हम प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। दोनों चौकीदार को पीछे छोड़ करके आप अपने चित्त जो आज्ञा चक्र है, जो दर्शन केंद्र है, वहां पर चित्त को केंद्रित कीजिए और दोनों नथुनों से पिंक कलर के, गुलाबी कलर के जो है आप अपन को गोला बनाना है, तो वह जो है परमाणु खींची अनुभव कीजिए कि आज्ञा चक्र के ऊपर गुलाबी रंग का गोला दर्शन केंद्र पर, पिनेल ग्रंथि के स्थान पर, आत्मा के केंद्र पर गोला बन गया है। पीला गोला चमकता हुआ जो है तेजोलेशिया का गोला, जो कि शांति देने वाला है, गोला बन गया। अब इस गोले के केंद्र से, आज्ञा चक्र से, दर्शन केंद्र से भीतर जाइए। ये प्रभु का केंद्र है, भीतर जाइए, भीतर जाइए। कोई भी बड़ा महापुरुष आता है, नेता आता है, तो गेट बनते हैं। देखिए गेट, 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 एक एक गेट के ऊपर और सड़क के मार्ग से भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए। 1 गेट, 2 गेट, 4 गेट, 5 गेट, 10 गेट, 20 गेट पार करने के बाद मालूम पड़ा कि शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर 3 रेखाएं खींची होती है। 3 रेखाएं सामने दिखाई दे रही है। प्रभु का रूपक है, प्रभु अशरीरी है, प्रभु दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन रूपक के रूप में 3 चमकती हुई पट्टियां, ब्राइट गुलाबी रंग की पट्टी दिखाई दे रही है। वो तेजोलेशिया है। वो तेजोलेशिया में शांति देती है, अटूट शांति, निरता देती है। दूसरी जो है पीले रंग की चमकती हुई हल्दी के कलर की पट्टी दिखाई देती है, पद्मलेशिया है। वो हमें आनंद की अनुभूति, आनंद, आनंद, केवल आनंद, कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, आनंद ही आनंद चारों तरफ। और वाइट जो है ट्यूबलाइट के जैसी चमकती हुई तीसरी पट्टी शिव जी के जो है, वो शिवलिंग की तीसरी पट्टी जो है वो हमको दिखाई देती, एकदम चमकता हुआ वाइट कलर। वो पवित्रता की, वो शुक्ल लेशिया, वो मुक्ति की पट्टी, शुक्ल लेशिया एकदम वाइट, बहुत रेयर लोगों को ये दिखाई देती है, क्योंकि ये पवित्रता की, ये हमारी समाधि की पट्टी है, शुक्ल लेशिया की है, निर्विचारता की पट्टी है। तीनों पट्टियां दिख रही, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु के दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रभु के पैरों में बैठ जाइए और प्रभु से आप कहिए, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, मैं आपके चरणों में आ गया हूं, मुझे आप आशीर्वाद दो। आप सोहनराज रूपी इस जेल के अंदर कैद हो, मैं आपको मुक्त कराऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दो। आपके जितना भी अज्ञानता का पर्दा है उसका मैं नाश करूंगा, आपके स्वरूप की जानकारी करूंगा, ज्ञाता दृष्टा रहूंगा, वेद विज्ञान करूंगा, दृष्टि विज्ञान करूंगा, और जो है मैं जो है वो जागरूकता की कार्रवाई करूंगा, जुदापन की जागृति करूंगा। मैं चिंतन करूंगा, प्रभु अलग है, मैं अलग हूं, ये शरीर है, पिछले जन्म के कर्म
जन्म के भुगतान के लिए मिला। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, परम पिता परमेश्वर प्रभु हूं, मैं तो मोक्षगामी हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूं और मैं उस प्रभु के दर्शन कर रहा हूं, सर्वशक्तिमान प्रभु के दर्शन कर रहा हूं। और प्रभु ये मुक्ति में जाने वाला है, ये शुद्ध अवस्था वाला प्रभु है, उसके दर्शन कर रहा हूं। ये जेल में इसलिए है क्योंकि ये अज्ञानता रूपी कारण शरीर कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है, तभी ये सोहन राज रूपी पुतला है, वो अलग है। भेद विज्ञान कर रहा हूं कि ये जो हमारा भुगतान जो व्यवहार जगत में चल रहा है, ये तो पीछे से लेकर के आया, ये अलग है, ये तो चलता रहेगा। मुझे इसके साथ में तन्माकार नहीं होना है, मुझे इसके साथ में जुड़ना नहीं है। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। प्रभु के दर्शन करो, प्रभु को नमस्कार करो और वापस चलने का समय आ गया है। प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, मैं निरंतर आपको ध्यान रखूंगा, मैं सोते खाते पीते उठते बैठते आपका ही चिंतन करूंगा कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और जो जितना भी जो मन वचन काया था उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को जीवन भर कुदरती रचना समझूंगा। ये अलग है, मैं अलग हूं, ये तो कुदरत के अधीन है, ये तो करके आया है, तो चलता रहेगा, इसका भोग चलता रहेगा। ये अलग है, मैं अलग हूं, मैं तो जागृत प्रज्ञा वाला हूं, मैं तो अलग हूं, अपने आप को अलग मानता हूं। अब वापस पुनः लौटने का समय आ गया। प्रभु से आशीर्वाद लिया और पुनः आप लौट करके और धीरे धीरे जो है आप देखिए कि शरीर भारी हो रहा है, श्वास भारी हो रहा है। पुनः आप अपनी अवस्था पर लौटिए। प्रभु ने आपको दर्शन दिया, वो दर्शन लेकर के वो प्रभु का आशीर्वाद हाथ की हथेलियों पर आ गया है। 3 बार प्रभु के आशीर्वाद को जो है सिर के ऊपर लगाइए और उस प्रभु को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए और शरीर को और श्वास को धन्यवाद नाप कीजिए। ये देखिए, ये जो मैंने जो आज का विषय लिया, एकांत ध्यान और मौन में रह करके आपको प्रभु के दर्शन करना है। आपको जो ध्यान करके बताया है वो आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विषय पर सारा अपना जो चिंतन हटा करके, अभी हमने जो ध्यान किया, मौन किया, वो प्रभु का ध्यान था। यानी आप जो है वो किसी भी एक वस्तु के ऊपर जो है आप ध्यान कीजिए। ध्यान जो है वो आलंबन सहित भी हो सकता है, निरालंबन का भी ध्यान हो सकता है। आलंबन सहित ध्यान हमने किया। प्रभु का जो है, जो प्रभु के 3 जो तेजो पद्म शुक्ल लेशा है, 3 पट्टी बना के ध्यान किया, आलंबन ध्यान था। जो आपका इष्ट है, चाहे बालाजी है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी है, आप उसका ध्यान कर सकते हो। गुरु का चित्र बना के ध्यान कर सकते हो, आलंबन ध्यान है। और जब उसमें हम पारंगत हो जाते हैं तो निरालंबन ध्यान करना। निरालंबन के अंदर कोई आलंबन की आवश्यकता नहीं है। आप तो जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वो निर्विचार होकर के कोई भी तरह के हमको जो प्रभु की साधना करनी है वो अमन से, मन से अमन की साधना करनी है। हमको अमन बनना है, यानी विचार समाप्त हो जाना चाहिए। निर्विचारता की साधना आनी चाहिए। वो विचारता के अंदर सिर्फ आपके जो है वह अशरीरी प्रभु का जो है विचार आना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा में शुद्ध आत्मा, उसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। और ये दृष्टि विज्ञान कब मिलता है? जब हम अकर्ता बन करके और गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के ज्ञान से, जब जो हमारा अनंतानुबंधी कषाय को जो है भस्मीभूत हो जाता है, जब ज्ञान मिलता है तो हम अज्ञान से ज्ञान में आते हैं। हमको विज्ञान में जाना, विज्ञान का मतलब है हमें मुक्ति को प्राप्त करना, हमें परमात्मा बनना है, हमें सिद्ध बुद्ध
शुद्ध मुक्त बनना, वो है विज्ञान की अवस्था है। हम अज्ञान से ज्ञान की अवस्था में आ गए। ज्ञान जो है वह जो है भेद विज्ञान है, वह दृष्टि विज्ञान है, वो ज्ञाता दृष्टा का विज्ञान है, और वो जुदापन की जागृति है। यानी आप जो है शरीर को और आत्मा को अलग अलग करो, जुदा मानो कि मन वचन काया है, ये शरीर का भाग है, उससे मैं मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। और ये चिंतन करिए कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचता है, उसका संचालक कुदरत है, उसका क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉय है। वो जो कुदरत है और पिछले जन्म में जैसा मैं जो है वो कॉज डाल के आया हूं, जैसी मन वचन काया की बैटरी चार्ज करके आया हूं, या जैसा स्क्रिप्ट लिख करके आया हूं, या जैसा फिल्म बना के लाया हूं, वो उदय प्रारब्ध के अनुसार फिल्म जो थिएटर में चलती है, जो 2.5 घंटे की फिल्म चलती है, वो मेरा आयुष्य मान लीजिए 90 वर्ष का है, तो 90 वर्ष तक वो फिल्म जन्म से मृत्यु तक सोहन राज रूपी पुतले की जो है अभी 77 ईयर का ये पुतला हुआ है, तो 77 वर्ष की फिल्म खुल गई है। और 90 वर्ष का अगर है मान लिया तो 13 वर्ष की फिल्म बाकी है, वो खुलती रहेगी और वह भुगतान चलता रहेगा। जो भी 77 वर्ष में उसको जो पत्नी, बेटे, भाई, धंधा और जो मिलने थे सब मिला, और जो आज प्रवचन कर रहा है उसके ये सारा प्रारब्ध है, उदय है, और इसको मैं परिवर्तन करने का इस पुतले को कोई अधिकार नहीं, कर नहीं सकता। ये तो ऑटो मोड से चलने वाला, ये मैकेनिकल है, ये डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है जो ऑलरेडी जो ये चल रही है, चलती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एकांत ध्यान और मौन कीजिए, खुद में खो जाइए। हम क्या करते हैं, जब दुनिया के अंदर जाते हैं तो हम डाइवर्जेंट हो जाते हैं, हम जो है अद्वैत से द्वैत बन जाते हैं, और जब खुद के अंदर आ जाते हैं तो हम द्वैत से अद्वैत बनते, हम डाइवर्जेंट हो जाते हैं। हम सारी शक्ति जो है वो दुनिया की जो है निकाल करके अपने भीतर समाहित करते हैं, अपने में खो जाते हैं। क्योंकि जीवन के अलग अलग पड़ाव होते हैं। जब हम बचपन से जो युवा होते हैं, शादी करते हैं, जो बाल होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े करते हैं, हमारी जुम्मेवारी होती है उनको पैरों पर खड़ा करके, इस तरह ऐसे करते करते हम 60, 70, 75 फिर वानप्रस्थ ले लेते हैं। जैसे कि मैंने 55 साल की उम्र में वानप्रस्थ ले लिया, अभी वानप्रस्थ चल रहा हूं। और एकांत ध्यान मौन में जब हम पूरे चले जाएंगे, जब अपने स्वरूप की जानकारी में चले जाएंगे, तो वो संन्यास आश्रम की अवस्था आएगी। लेकिन अभी हमारा शरीर चल रहा है, तो हम जो एकांत ध्यान मौन की साधना करके हम अपना वानप्रस्थ जीवन है, यानी दुनिया को जो हम दे सके वो हमें देना चाहिए। क्योंकि अभी हमें देने की हमारे में अभी ताकत है। देने का अर्थ ये होता है, देने के बहुत से तरीके होते हैं, तन के माध्यम से, मन के माध्यम से, धन के माध्यम से। जिसके पास धन है वो दुनिया की सेवा करके करो, और जिसके पास तन अगर काम करता है तो वह जो है वो अपनी किसी संस्था में जाकर के, जैसे मैं जो है 55 से 65 साल की उम्र तक जो है 10 वर्ष की अवस्था मैंने तन की सेवा की। जैन विश्व भारती में पूर्णकालिक संयोजक रहा, और 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने वहां रह के पूरे किए। 100 जो है वो बालाओं को, जो कि वैरागी बालाएं थी, उनको बाल बच्चों की तरह पाल पोस करके गुरु चरणों में उनको साधु साध्वियां बनाया। और दूसरा काम किया है कि हमारा, मैं जैनी हूं तो जैन धर्म के जो हमारी जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, तो समाज उनको फ्री एजुकेशन साधु संतों को देता है। तो पिछले 10 वर्षों में वहां रुक करके 3000 साधु साधुओं को धर्म की पढ़ाई जो है वो फ्री पढ़ाने में मैं योगभूत बना। 3000 साधु साधियों को कोर्स बेस्ड
भेजना, एडमिट कार्ड भेजना, उनको जो है वो करस्पॉन्डेंस का जो है कोर्स गया, उनके एडमिट कार्ड के बाद में सेंटर बनाना और फिर जो है उनका एग्जाम लेना, तो उसमें योगभूत बने। और उसके बाद के अंदर जो हमारी समणी व्यवस्था है, जो उड़न दस्ते हैं जो कि विदेशों में लगभग 100-150 कंट्री में जाते हैं, उनके साथ जाना, उनकी भोजन की, पानी की, शिक्षा की, उनको पढ़ाना। खुद मैं जो है प्रोफेसर रैंक का व्यक्ति, पीएचडी किया, उनको पढ़ाना लिखाना, उनके साथ जाना, उनकी भोजन की व्यवस्था, 10 साल तक पूर्णकालीन वहां रह करके 3 बड़े प्रोजेक्ट मैंने वहां पूरे किए। अब क्योंकि मैं 77 अवस्था प्राप्त व्यक्ति हूं, अब शरीर की इतनी ताकत नहीं, मोबिलिटी नहीं है कि मैं खुद जो है वो सारी व्यवस्था कर सकूं। तो अब मैं जितना भी कार्य कर रहा हूं, मेरा प्रवचन देना और पुस्तक लिखना जो है प्रेरणा पाथे, आज का शुभ विचार और वो आज का शुभ ग्रंथ, और जो है 3 वेबसाइट को चलाना, और 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 30 मिनट के प्रवचन 7500 दिए जा चुके हैं। और अभी तक जो है 4000 जो है वो अलग अलग समसामयिक विषयों के आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं ऑनलाइन वगैरह पे। और जो है वो वेबसाइट पे मोर देन 10,000 डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक सब इकट्ठे हो गए, अलग अलग जो है सैकड़ों हजारों स्कूलों में, कॉलेजों में प्रवचन देना वगैरह, उनका पार्टिसिपेशन, उनके डेलिब्रेशंस, उनके जो है वो फोटोज वगैरह सब वेबसाइट पे उपलब्ध है। और उसके साथ साथ 5000 से अधिक प्रतिदिन का जो 1-1 मिनट का जो आज का सुविचार, 2 मिनट के आज का जो है वो प्रेरणा पाते, 5 मिनट जो है वो जो है वो आज का शुभ संदेश वगैरह जो है सब जो है यूट्यूब, ब्लॉगर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के उपलब्ध है। क्योंकि अभी शरीर की स्थिति ऐसी है कि हम प्रवचन के लायक रह गए, लोगों को सलाह देने, शिक्षा के लायक अब शरीर की इतनी स्थिति नहीं है कि हम जो है व्यक्तिगत रूप से स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में जाकर के और अलग अलग संस्थाओं में जाकर के और ट्रेवलिंग करके और इतनी दे सकें। तो जो भी है ये हमारे जीवन का जो है वो सारा खाका है, जो हमने आपको बताया कि आप जब तक आपका शरीर चले, आप एकांत ध्यान मौन की को साधना करके जनता को दें, खुद करें, लोगों को सिखाएं, क्योंकि आप अनुभव के खजाने हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब हम हिल करके जो हमारी इस धरती पर स्वर्ग को उतार रहे हैं, आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।